अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएसटी टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज हम लेकर आए हैं साइंस का पहला लेक्चर सेल यानी हर जिंदा चीज की बुनियाद। इस वीडियो में आपको मिलेगा आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट समझने का तरीका, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जीएसटी के पेपर में बार बार रिपीट हुई हैं और सबसे खास वीडियो के आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट जिसमें होंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए ताकि आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकें और सीख भी सकें। चलिए शुरू करते हैं साइंस का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? अगर सेल की डेफिनेशन को देखें, सेल इज द बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऑफ लाइफ और ऑफ लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं यानी जो भी जानदार चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेल से बनी होती हैं। यानी अगर सेल ना हो तो कोई भी जानदार चीज़ नहीं रहेगी। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये जो सारी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी सारी जो जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई हैं, ठीक है। और ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी बेजान चीज़ें हैं वो सारी एलिमेंट से बनी होती हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जीएसटी टेस्ट के हवाले से, कोई भी आपने टॉपिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी वो एलिमेंट से बनती हैं और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। और अब बात करते हैं कि जानदार दो किस्म के होते हैं। एक वो जानदार होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं और दूसरे वो जानदार होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझें। यूनिसेल्यूलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी वो जानदार जो फकत एक सेल से बने हों तो उसको यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक हो गया। और मल्टी सेल्यूलर मेड अप ऑफ मोर देन टू सेल्स, यानी वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल्स मिलकर बने हों, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी चीज़ कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम आँख से नहीं देख सकते हैं, मतलब खुली आँख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में जानदार को, ठीक हो गया। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एमोबा, पैरामेशम, यूग्लेना, क्लेमेडोमोनास एंड बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं। तो ये अक्सर जीएसटी की टेस्ट में पूछे गए हैं। मैंने पिछले सारे पास्ट पेपर उनके देख के ये वीडियो बनाई है। और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर, यानी वो जानदार जो एक सेल से ज़्यादा सेल मिलकर बने होते हैं, जैसे प्लांट्स, फिश, हाइड्रा, एनिमल्स ईटीसी। याद रखिएगा हाइड्रा, ये भी बहुत सारी टेस्टों में पूछा गया है। हाइड्रा कौन सा जानवर है? तो याद रखिएगा हाइड्रा एज ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी हाइड्रा जो है वो मल्टी सेल्यूलर जानदार है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिसेल्यूलर जानदार कौन से होते हैं और मल्टी सेल्यूलर जानदार कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल को और दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। तो अब देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कौन सा डिफरेंस होता है। अब ये यहाँ पे एनिमल सेल है और ये यहाँ पे प्लांट सेल है, ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एनिमल सेल होता है वो राउंड शेप होता है, यानी सर्किल शेप होता है। उसका जो शेप है वो सर्किल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, यानी मुस्ततील शक्ल में होता है। सेल के राउंड अबाउट आप ये लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन,
ठीक हो गया। अब नेम्स आपको याद रखने हैं क्योंकि लास्ट में जो क्विज होगा उसमें ये भी सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो आपको सेंटर में ये सर्किल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे एनिमल सेल में। ठीक हो गया। और इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये सारे सेल को पावर पहुंचाता है। और यहाँ पे जो आपको जो सफ़ेद कलर दिख रहा है ये सारा जो है फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारे सेल के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था और उसके नेम्स थे ये आपको याद रखने हैं एनिमल सेल में। अब देखते हैं प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल में सबसे पहले इस चीज़ को हम कहेंगे न्यूक्लियस। यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस होगा। ठीक हो गया। और ये जो आपको बीच में बड़ा सा होल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हम वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल यानी खाली जगह होती है। ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी। और यहाँ पे ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो ग्रीन कलर का होता है। और याद रखिएगा ये भी इसी के ज़रिए जो है वो प्लांट्स जो है वो ग्रीन दिखते हैं। तो ये भी टेस्ट में आ सकता है कि किसकी वजह से जो है वो प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल एक ही बात है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसी वजह से हमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। इसे कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एनिमल सेल में बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी। और इसे कहते हैं हम सेल वाल। याद रखिएगा, सेल वाल कहते हैं हम, यानी सेल की दीवार। यहाँ पे आपको दो लकीर नजर आ रही हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। जो ये बाहर से लेयर आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं हम सेल वाल। और ये जो आपको अंदर से नजर आ रही है इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डिफरेंस जान गए तो लास्ट वाले एमसीक्यूज सारे के सारे आप इंशाल्लाह हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि एनिमल सेल का शक्ल जो होता है वो राउंड शेप होता है और जो प्लांट सेल का शक्ल होता है वो मुस्ततील शक्ल होता है। नंबर दूसरा डिफरेंस है कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो बीच में है और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड में है। और नंबर तीसरा फ़र्क देखें, यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे मैंने वैक्यूल्स बनाए हैं। और प्लांट सेल में जो है एक ही बड़ा सा लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है आपको। और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि ये जो एनिमल सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और प्लांट सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए जो है प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं। और लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल सेल में जो है ये लेयर जो होती है एक होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे प्लांट सेल में दो लेयर्स होती हैं, एक को कहते हैं सेल वाल और दूसरी को सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल जो है वो फ़कत प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। अब मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर उठाए और देखा कि कौन कौन से सवाल जो है वो आईबीए रिपीट कर रहा है। तो ये सारे सवाल जो है मैंने देखे हैं पास्ट पेपर में 2018 से लेके 2025 तक जो उन्होंने रिपीट किए हैं। तो सबसे पहले जेली लाइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म को कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। नल पार्ट ऑफ द सेल, ये भी आईबी वालों ने पास्ट पेपर में उठाया है। नल पार्ट यानी जो खाली पार्ट होता है सेल का, तो वो कौन सा होता है? वो होता है वैक्यूल्स, यानी खाल। ये जो खाल होते हैं वो खाली होते हैं। ठीक है। और नंबर तीसरा पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सारे सेल को जो है वो पावर पहुंचाने वाला। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले बताया है।
और उसके बाद कंट्रोल्स केमिकल रिएक्शन इन द सेल, यानी सेल का वो हिस्सा जो सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जो भी सेल में पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल में रखता है। और लास्ट देखें, थ्रीड लाइक मटेरियल्स दैट पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी वो मटेरियल्स, वो आदतें जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, वो किसके ज़रिए होती हैं? वो होती हैं क्रोमोसोम्स के ज़रिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था जो आईबीए वालों ने उठाया था। इसे आप अपनी कॉपी पे ज़रूर उतारिएगा। ये उतारने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या-क्या सीखा और कितना सीखा, क्योंकि हम ले रहे हैं आपसे लास्ट में क्विज़ टेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने क्या-क्या सीखा। पहला सवाल है, हाइड्रा इज़ अ डैश सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। हाइड्रा जो है वो डैश सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म है, यानी वो जानदार है जिसमें डैश सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेल्युलर, ऑप्शन नंबर बी मल्टी सेल्युलर, ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो आपने वीडियो को पॉज करके बताना है कि ये हाइड्रा कौन सा जानवर है। मैंने वीडियो में बता दिया है पहले पार्ट में। तो हाइड्रा जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। ये भी आईबी वालों ने पिछली टेस्ट में सवाल पूछा था। दूसरा है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन डेड सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डेड सेल में मौजूद होता है, यानी कौन से सेल में मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए एनिमल सेल में, ऑप्शन नंबर बी प्लांट सेल में, ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में होता है, मैंने ये भी बताया था। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इन 5 एमसीक्यूज से आपने कितने सही किए। और नंबर तीसरा देखें, सेल इज़ द बेसिक डैश ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए चैप्टर, ऑप्शन नंबर बी लेसन, ऑप्शन नंबर सी यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। और नंबर चौथा देखें, एमोबा कंसिस्ट्स ओनली डेज सेल्स, यानी एमोबा को ओनली डेज सेल होते हैं, यानी कितने सेल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 सेल, ऑप्शन नंबर बी 2 सेल्स, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 2 सेल्स। तो आपको पता है एमोबा यूनिसेल्युलर जानदार था, यानी यूनिसेल्युलर जानदार उसे कहते हैं जो कंसिस्ट करे फ़कत एक सेल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 सेल। और उसके बाद लास्ट है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन डैश सेल। जो सेल वॉल होती है वो डैश सेल में होती है। कौन से सेल में होती है? प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी एनिमल सेल। तो जो सेल वॉल थी वो प्लांट सेल में मौजूद थी। तो जेएसटी की प्रिपरेशन का आज का पहला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।